कॉपी पेस्ट करते हो ट्रेडिंग बोर्ड। तो जिस तरह देखेंगे ये जो मेरा अकाउंट है इसको मैंने सिखाने के लिए बनाया हुआ है, और आप ये देखें कि ये अकाउंट है और ये मेरा हो गया जी कॉपी एंड पेस्ट। तो वो क्योंकि मेरी वो कह रहा है कि बाय करो, लेकिन उसको आप इग्नोर करें, ट्रायल वो बेस ओवर हो गया। तो ये देखें बेसिकली आपने क्रिएट किस तरह करना है। जिस तरह आप देखेंगे ये एक स्ट्रेटजी है एक बोर्ड की, फॉर एग्जांपल किसी की भी है, आपने किस तरह चूज़ करना है। जिस तरह बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि आप अपनी स्ट्रेटजी दें, क्योंकि हर स्ट्रेटजी जो मैं बनाता हूँ या मेरी है वो किसी दूसरे पे एज इट इज़ काम नहीं करती। और उसका रीज़न है क्योंकि जो है ना बोर्ड की जो मैक्सिमम बैलेंस है वो बोर्ड डिपेंड करता है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये आपने इसमें खुद से आपने थोड़ा सा ट्विस्ट करने, हर बंदा अपने तरीके से इसको सेट कर सकता है। मैं आपको एक कुलिया एक तरीकाकार बता सकता हूँ कि आपने किस तरह करना है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, फिर आपको समझ आएगी। जो आपके क्वेश्चन होंगे वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेटजी है, ये मैंने कॉपी पेस्ट की है, और लॉगिन आपने अपने लॉगिन अकाउंट करने के बाद आपने फॉर एग्जांपल ये कॉपी की है स्ट्रेटजी कोई भी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये देखेंगे ये जो स्ट्रेटजी है तकरीबन $50,000 मैक्सिमम पे यूज़ हो रही है। और मेरा जो मेन मकसद है वो है कि मैक्सिमम आपने ये है कि मार्केट कवर करनी है, कि मार्केट कितनी भी बिगड़ जाए आपको सेफ्टी होनी चाहिए कि यार ये मार्केट कितनी भी गिर जाएगी मैं सेफ हूँ। तो मेरी ये जो वीडियो है इसमें यह है आपने सीखना है कि आप मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। क्रिप्टो करेंसी में यह है कि एक नई कॉइन आती है, वो बहुत ज़्यादा उसमें हाइप क्रिएट होती है, वो बहुत शूट करती है, मिलियंस में उसकी ट्रेडिंग होती है। सून जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इससे मनी निकालते हैं और वो नीचे आ जाती है, और फिर वापस जाने में उसको मंथ लग जाते हैं। तो इसको ये है कि आपने क्या करना है, स्ट्रेटजी आप ये देखें बैलेंस को आपने किस तरह रिड्यूस करना है। अगर आपका बैलेंस थोड़ा है तो आपने क्या करना है कि किस तरह आपने रिड्यूस करना है कि ये जो है मार्केट तकरीबन ये आप देखें कि ये इस कंपोजिट है, सिंपल में भी आप चला सकते हैं। लेकिन सिंपल में ये है कि अगर आपके 1-2 पैर हैं तो फिर गेम है, अगर आप की ज़्यादा अमाउंट है तो आप 10 पैर अगर करते हैं तो फिर आपको हर पैर के लिए एक बोर्ड अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर 1-2 हैं तो फिर वो कोई मसला नहीं है, वो जल्दी हो जाते हैं। लेकिन अगर कंपोजिट में चलाना है तो उसमें भी बड़ी गेम है। कंपोजिट में ये है कि ये जो आपको कॉइन्स नज़र आ रही हैं ये हमने सिलेक्ट किए हैं कि ये भाई कॉइन है, अच्छी कॉइन्स हैं और ये इतनी नहीं गिरेंगी। वर्ष से वर्ष भी सिनेरियो होगा ना तो ये नहीं होगा कि 50% ये गिर जाएंगी, क्योंकि ये बड़ी कॉइन्स हैं और इनमें मार्केट में ज़्यादा इनकी पोजीशंस है। तो इसलिए होता है कि जब आप ऑल क्लिक करेंगे ना, कि आप सारी कॉइन्स को क्लिक करेंगे, और ये कॉइन जो है USDT में है। एक होता है क्रिप्टो से क्रिप्टो, एक होता है क्रिप्टो से USDT। तो ये है USDT में, और ये वो कॉइन्स हैं जो अच्छी कॉइन्स हैं, बड़ी कॉइन्स हैं, और ये इतनी वर्ष नहीं गिरती हैं। अगर मार्केट गिरे भी तो कम से कम 50% कोई कॉइन मुझे यकीन है कि नहीं गिरेगी। तो इसलिए हमने वो सिलेक्ट किए हैं कॉइन्स। आपने भी सिलेक्ट करनी है, आपने खुद जाके किस तरह सिलेक्ट करनी है। सिंपल तरीका है भाई, अगर आपने खुद बोर्ड क्रिएट करना है, सिंपल तरीका है। आपने कॉइन है ये आपको नज़र आ रही है अच्छी बड़ी कॉइन है, 1 इंच हो गया, ADA हो गया, ये जो आपको नज़र आ रही है मोस्टली आप इनको जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप कहते हैं कि हम और अच्छी कॉइन्स चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ जो भी कॉइन्स ऐड करना चाहते हैं डिलीट करेंगे तो ये क्रॉस करेंगे तो डिलीट हो जाएगी, ऐड करेंगे तो यहाँ आपने कोई भी कॉइन लिखनी है उसका अब्रीवेशन, और सीधा वो आपने क्लिक करना है तो वो ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ACM ऐड करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगी, जो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगी। इसी तरह आपने जो चूज़ करनी है वो यहाँ क्लिक करके यहाँ उस कॉइन का लिखना है, कोई भी लिखेंगे वो आ जाएगी। बाइनेंस पे जाएं, मार्केट पे
और फिर आप चूज़ करें जो मार्केट कौन सी है। आप यूज़ BNB नहीं है, BTC भी नहीं है, आप यूज़ करें जी के ओल्ड कॉइन है जी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी ओल्ड कॉइन, BTC, ETH और किधर गया जी USDT, फेट पे आएगी USDT ये। तो यहाँ आ जाए, यहाँ देखें कि ये जो USDT में जो टॉप वॉल्यूम है देखें, 24 आवर्स वॉल्यूम है। मार्केट कैप इनका देखें, लास्ट 24 आवर्स में इनकी क्या मार्केट क्या इनका कैप है, कितनी इनकी कितने मिलियंस की ट्रेड हुई है। तो यहाँ आपने क्या करना है कि देखना है कि जिसकी बड़ी वॉल्यूम होगा उसको आपने वहाँ जाके ऐड कर देना है यहाँ आके, तो वो कॉइन्स यहाँ आ जाएगी। ये कॉइन्स आपने बड़ी जो हमने ऐड किए हैं जो अच्छी कॉइन्स हैं। अब ये है कि जी हम बोर्ड क्रिएट किस तरह करेंगे। ये कॉपी होगी है ट्रेडिंग की, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ कंपोजिट कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा कॉइन्स पे करना चाहते हैं। अब ये है कि जी मसला ये है कि जी लो वॉल्यूम किस तरह हम करेंगे। तो उसके लिए सबसे ये है कि यहाँ देखें जो स्ट्रेटजी यहाँ सारी गेम यहाँ है कि आपकी जो मैक्सिमम एक्टिव डील्स हैं ये आपकी मनी को देखती हैं कि आपका कितनी अमाउंट लगेगी। 31 ट्रेडिंग जो है ना एक्टिव बोर्ड करने के लिए, डील्स करने के लिए 31 जो ट्रेड डील्स स्टार्ट होंगी वो उसके लिए अमाउंट चाहिए 15,000। और यहाँ जो साइज़ है बोर्ड का, जो भी अडर साइज़ होगा वो $10 से स्टार्ट होगा, सेफ्टी भी $10 से है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, आप इसको पिक्चर देखें, मैं बहुत स्लोली आपको बता रहा हूँ कि ये देख रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये देखें, ये जो ट्रेलिंग है यहाँ आप यहाँ देखेंगे 2 यहाँ देखेंगे 25, 1.6, 2.6, 1 सेफ्टी है। ये आपने देखना है, फिर उसको आपने क्या करना है कि चूज़ करना है। सेफ्टी एड्रेस की ये है सेटिंग, वीडियो को बार बार देखें, पिक्चर ले लें। ये है टेक प्रॉफिट की जो है सेटिंग। फिर आपने ये देखना है कि जो मेन स्ट्रेटजी है, और यहाँ मेन स्ट्रेटजी में आप जो भी चेंजिंग करेंगे वहाँ आपकी प्राइस बताएगा कि आपको मैक्सिमम इतने पैसे चाहिए इस ट्रेड को चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ आप पैर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है कंपोजिट अगर। और ये भी शो करेगा कि आपको बैलेंस कितने ट्रेडिंग चला सकते हैं। अब ये देखें कि अगर हम एक ट्रेड चलाते हैं ना, मैक्सिमम एक ट्रेड चलेगी, जब वो प्रॉफिट में आएगी तो फिर दूसरी चलेगी। यही स्ट्रेटजी है और आपने चलानी है एक ट्रेड। तो एक ट्रेड 488, एक इस स्ट्रेटजी पे एक ट्रेड जो है वो 488 पे चलेगी, और जो भी बोर्ड पिक करेगा, जो भी अच्छी ट्रेड होगी वो पिक कर लेगा, उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना है। जो सिंपल गेम है इसमें आप ये है कि अगर आप 2 भी चलाना चाहते हैं 2 भी चल जाएंगी, लेकिन उसका ये होगा कि मनी वही होगा, क्योंकि आपका जो भी एक ट्रेड है वो $400 तो नहीं ना लेगी। आपने ये भी देखना है कि देखिए एक ट्रेड आपकी चल सकती है, मैक्सिमम एक डील चल सकती है, तो सेटिंग यही है। और उसके लिए आपको चाहिए तकरीबन $488, 500 कर लें। तो ये जो भी डील आपकी स्टार्ट होगी वो 500 से नहीं होगी, वो तो जो स्टार्टिंग होगा वो $10 से होगी, $10 से। तो इसलिए आप ये है कि थोड़ा इसे प्ले कर सकते हैं, आप सीधा 2 भी कर सकते हैं। अब 2 पे अगर आप देखेंगे, 2 पे अगर आपका बोर्ड चल सकता है क्रिएट बोर्ड, तो आप स्टार्ट कर दें, सेटिंग पर स्टार्ट कर दें। अगर आप 1 पे चलता है तो फिर 1 पे ही आप चला लें। तो हम पीछे इसको करता हूँ दोबारा। तो ये है जो मेन तरीका है भाई बोर्ड करने का। कोई भी आपको बताएगा ट्रेडिंग के लिए, वो आप उसकी स्ट्रेटजी आप यहाँ देखें, अमाउंट दे के फिर कहेंगे भाई ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इसमें नहीं चल सकती, कम अज़ कम ये। तो जो आप कह रहे थे कम अज़ कम $100 पे तो कोई ट्रेड नहीं, वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। सिंपल जो ट्रेडिंग्स लगी हुई हैं
वहाँ आप जाके उस पर थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं आगे पीछे करके। ये जो है अच्छी कॉइन्स की ट्रेडिंग, जो ये अगर आप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि आपने स्ट्रेटजी देखनी है कि स्ट्रेटजी में क्या है। यूएसडीटी है, लॉन्ग बोट है, 10-10 सेफ्टी, बेस अडर सेफ्टी अडर 10 है। डील्स यहाँ आपने चेंज करनी है भाई अपनी अमाउंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपका 400 है तो आप एक रखेंगे और उसके बाद ट्रेडिंग व्यू के 1 मिनट के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, बाय एंड सेल। और यहाँ टेक प्रॉफिट आपने देखना है यहाँ के क्या पोजीशन है इनकी। इसी तरह सेफ्टी एडर्स आपने देखने हैं। ये है थोड़ा सा सिंपल और इजी वे टू एक्सप्लेन कि किस तरह आप कम से कम अमाउंट पे चला सकते हैं। ये है, इस पर 2 तकरीबन चल सकती हैं। अगर आप 2 करें तो आप मनी डबल चाहिए, लेकिन ये होगा कि आपकी चल सकती है क्योंकि मनी आपका $400 एक ही डील में तो वो नहीं यूज़ करेंगे कि वो स्लोली वो आपको बाय करेंगे। तो ये देखें ऊपर रिकमेंडेड पेयर्स भी आते हैं। अगर आप एक कोई कॉइन चूज़ करना चाहते हैं तो आप एक पे भी चला सकते हैं बोर्ड। 2 करना चाहते हैं, ये इस पर डिलीट करना चाहते हैं, ये देख लें कॉइन अच्छी कॉइन्स हैं। क्रिप्टो कॉइन जो कैप है उस पर जाके चेक सकते हैं। बाइनेंस में मैंने आपको बताया वहाँ चेक कर सकते हैं कि कौन सी अच्छी कॉइन्स हैं। और आप यहाँ सारी गेम कर सकते हैं कि आपकी अमाउंट अगर आपका ज़ाहिर है तो आप कम से कम 3-4 चला सकते हैं। 3-4 आपकी आराम से ट्रेडिंग चल सकती हैं। अगर आपका लेस देन 500 है तो एक चल सकती है। अगर आपका 500 से ज़्यादा है तो आप लाइक 1000 से ज़्यादा तो आप 5 चला सकते हैं। ये जो स्ट्रेटजी यहाँ मैक्सिमम एक्टिव डील्स जो है ना वो आपकी अमाउंट शो करेंगे कि ये इतनी अमाउंट है तो यहाँ इतनी डील चल सकती है। ये सिंपल तरीका है जो मैं इससे सिंपल तरीके से आसान तरीके से समझा नहीं सकता। यही मुझे आता है, मैं वही बता सकता हूँ आपको कि कम से कम इतनी डील पे अगर आप इस बोर्ड को लॉन्ग टाइम और मार्केट कैप्चर कितनी आप कर रहे हैं, आप डिवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी पोर्टफोलियो को कि स्लो इसमें अर्निंग होगी, पैसे अमाउंट स्लो होगी लेकिन आप सेफ रहेंगे, आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा। और मैं सच्ची बात है इस टाइप की स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ जिसमें मुझे कोई रश नहीं है मनी का, लेकिन यह है कि मुझे वो परेशानी नहीं है, फिक्र नहीं है कि भाई अमाउंट कम हो जाएगी, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगी तो ये है कि मेरे जो ऑर्डर्स हैं वो एरर पे चले जाएंगे। तो मैं बिल्कुल जो है ना बिल्कुल लो प्रॉफिट पे लेकिन लॉन्ग रन के लिए ये क्रिप्टो बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मुझे कोई वो, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो फिर आप खुद ही बाइनेंस पे बैठें, वहाँ आप पिक एंड चूज़ करें। अगर आपके पास टाइम है तो वहाँ आप इजीली आप ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल $50 से $10 से $20 से ट्रेडिंग वहाँ हो सकती है। यहाँ अगर आप बोर्ड को पसंद करते हैं या बोर्ड को यूज़ करते हैं तो आप भैया कम से कम $500 होना चाहिए और उससे ऊपर जितना होगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। मैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है भाई कि मैं बाइनेंस पे बैठ के वो ट्रेडिंग करूं और ना मैं डे ट्रेडर हूँ। मैं वही जो मेरी अमाउंट है जो मैंने कई बार आपको दिखाई है अपने अकाउंट में, कोई बंदा नहीं दिखाता, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑटो ट्रेडिंग। उसके अलावा मेरी जो बाकी कॉइन्स मैंने ख़रीदी हुई हैं वो बिल्कुल मैंने ख़रीदी हुई हैं बाइनेंस में, कॉइन बेस में, कॉइन में, डिफरेंट कॉइन में पड़ी हुई हैं। मार्केट ऊपर नीचे जाती है, मैं उनको नहीं बेचता, वो वहीं पड़ी हुई हैं। ये ट्रेडिंग के लिए एक अलग से मैंने एक अमाउंट एक सेलेक्ट की हुई है, वो उसमें ट्रेडिंग ऑटो ट्रेडिंग करता हूँ जिसकी मैं वीडियो कई बार बना चुका हूँ और आपको दिखा चुका हूँ। ये है कम से कम अमाउंट की डील जो मैंने फाइंड आउट की है। और ये कॉइन्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ इनको डिलीट कर सकते हैं। जो अच्छी कॉइन्स आपकी नज़र में वो मैंने बता दिया आप किस तरह ऐड कर सकते हैं। अमाउंट आप यहाँ मैक्सिमम डील पे जाके इसको जितनी भी कम करेंगे उतनी आपकी अमाउंट शो होगी कि इतनी अमाउंट में ये बोर्ड भाई चल सकता है। अगर इससे भी कम अमाउंट है तो वो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप सीधे जाएं डैशबोर्ड पे जाके आप क्या करेंगे, यहाँ जो भी अमाउंट है सिंपल है। सिंपल मीन के यहाँ मेरे ख्याल में वो जो है एक ट्रेडिंग है। डैशबोर्ड पे आके हमने ढूंढना है जी कंपोजिट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ में कोई कंपोजिट
बोर्ड मिलता है। शॉर्ट और सिंपल में ये है कि आपको सिंपल में सिर्फ आपको मिलेगा ये बने हुए हैं बोर्ड, आपने किस पे फॉर एग्जांपल यूएसडी एंड एक्सएलएम पे आपने ट्रेड करना है, यूएसडीटी केएनसी पे, तो आप यहाँ से बोर्ड जो है ना वो चूज़ कर लें, या बीटीसी और जिल इसमें आपने करना है तो आपने सीधा यहाँ करना है जी। एक बीटीसी जिल हो गया, आप एक पैर पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यहाँ आके आपने क्या करना है जी, एडिट पे क्लिक करना है और ये देखेंगे ये जो अमाउंट है ये जिल है 3250 जिल। सो आपने क्या करना है जी कि सिंपल है बोर्ड, इसको अगर कंपोजिट पे आप चलाएंगे तो आप एक डील के लिए आपको 3250 जिल चाहिए। तो जिल की प्राइस आपने देखनी है और कि प्राइस क्या है, तो फिर उसके मुताबिक आपने इसको स्टार्ट करना है। हम दोबारा जाते हैं जी कि कंपोजिट हमें बोर्ड मिल जाए। इसमें थोड़ा सा आपने प्ले करना है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे अब खुद भी फील हो रहा है, लेकिन यह है कि लो अमाउंट की ये स्ट्रेटजी जो बनी हुई है वही बेहतर है। क्योंकि आप देखेंगे ये बीटीसी ओशन यूएसडीटी यूएनआई ये इन पे ये जो बोर्ड बने हुए सारे बने हुए ये सिंपल पे बने हुए हैं और एक एक पैर पे बने हुए हैं ये जो है। तो अगर आप आपको कोई एक पैर पसंद है, कोई अच्छा पैर है जो इसको आप ये देखें कंपोजिट में मिल गए। अगर आप यहाँ देखेंगे ये वो उन्होंने सारे बोर्ड जो है ना वो ऐड किए हुए हैं और सारे यूएसडीटी ऑल पे हम करते हैं। यहाँ अपने कॉइन्स की बाद में चूज़ करनी भी है। अब फॉर एग्जांपल हम इसी बोर्ड पे हम देखते हैं कि इस बोर्ड पे कंपोजिट पे आप देखेंगे $321 पे भी ये सारा कंपोजिट पे चल सकते हैं, जिसमें आपने कॉइनें बाद में डिलीट कर देनी है। जो कॉइनें अच्छी कॉइन है उनको डिलीट कर देंगे क्योंकि आपका मनी स्टॉप जो है ना स्टक हो जाएगा। ऑलवेज आप जो है ना जो बाकी करेंसीज होती हैं ना, जैसा पाउंड है, यूएसडी है, डिफरेंट कंट्रीज़ की कॉइनें भी ये कंपोजिट में पिक कर लेता है, तो आपने वो सारी डिलीट करनी है। डिलीट करने का तरीका ये है कि आप जो है ना यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से ब्लैक लिस्ट में आ जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। या फिर आप ये सारा क्लियर करके खुद ही कॉइनें चूज़ कर लें जिस तरह मैंने पहले बताया। तो आपने ये करना है कि जी कंपोजिट आप ये देखेंगे एक बोट जो है देखिए मैक्सिमम आपकी 4 डीलें चल सकती हैं इस बोर्ड पे, और आपकी क्या है प्राइस कितनी है 321, और आप यहीं प्ले करें इसके साथ। फॉर वही देखें मेरा वही साइज़ है, $10 की साइज़ है, लिमिट वही है, और आप ये देखेंगे इतना बड़ा फ़र्क नहीं है स्ट्रेटजी में। अगर आप लो प्राइस में चलाना चाहते हैं और ज़्यादा बोर्ड आप कहते हैं कि चलें आपकी एक्टिव डील्स, तो आप क्या करें कि ये देखें 321 अमाउंट है, इसमें आप आराम से ये चला सकते हैं। और फिर आप ये करें कि क्लियर कर लें, ऑल क्लियर करें, और यहाँ फिर आप पिक एंड चूज़ कर लेंगे। ये होगी यूएसडीटी, डोज होगी, बीएनबी होगी, एडीए होगी, लास्ट होगी, एक्सएलएम होगी, डीओटी बहुत अच्छी कॉइन है, एक्सपी अच्छी कॉइन है, बैन है, टीआरएक्स है, आटम है, सीआरवी है, ये सारी मैंने चूज़ की। ये देखें कि आप इन सेलेक्टिव कॉइन में भी आप देखेंगे 36% मार्केट को आप जो है ना कवर कर रहे हैं, और 4 आपकी कम से कम डील्स चल सकती हैं यहाँ $321 की अमाउंट में, और टारगेट प्रॉफिट आप कम भी कर सकते हैं। ये 4 लिखा हुआ है, 2% भी अगर आप करें तो ठीक है।
कोई मसला नहीं है, अगर 4 भी करना चाहें तो कर ले, लेकिन ये कॉइन्स अच्छी हैं। तो ये थोड़ा सा अग्रेसिव है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको और भी मोटिवेट कर सकते हैं अपने प्राइस के हिसाब से। कंपोजिट पे आप हमेशा अच्छी कॉइन्स चूज़ करें जिनका वॉल्यूम अच्छा है। तो इस पे आप देखें 321। अब ये है कि ये मैं आपको बताने का मकसद है कि आप इस तरह भी खुद कर सकते हैं, क्योंकि हर बोट, हर मुकम्मल स्ट्रेटजी आप किसी और बंदे की यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको अमाउंट ज़्यादा शो करेगा, फिर आप परेशान होंगे कि भाई ये क्या होगा। तो ये मैंने बेसिकली कोशिश की है आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और होपफुली कि आपके क्वेश्चन भी मेरे ख्याल में क्लियर हो जाएंगे जो भी आपके माइंड में होंगे। और ये है कि भाई मैं दूसरा ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप $300-400 से कम अमाउंट में चलाएंगे तो भाई वो आपको बेसिकली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर मुझे भी कोई कहे तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आप ये देखें कि ये एक पेड जो है ना बोट है। इसमें आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन मैंने पहले आपको बताई है, ये कि पेड बोट है। और आप इसमें ये देखें कि अगर स्टार्टर लेंगे, साल की फ़ीस पे करेंगे तो ये $8 है। 8 टाइम आप देखें जी कि तकरीबन साल के आपको ये €100 या डॉलर बन जाएंगे, क्योंकि 8 हैं। लेकिन आप अगर 500 से स्टार्ट कर लें तो फिर ठीक है, फिर ये $8 आप $100 इन्वेस्ट करते हैं और $400 पे आपकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। और आपको जो है ना ये होगा कि आपने फ़ीस पे कर दी है, और वो भी आपको फ़ायदा तब है कि आप पूरे साल की करेंगे। तो आपने फ़ीस पे कर दिया, उसके बाद भाई आप आराम से रहने दें अपनी अमाउंट को और उसको चलने दें, प्रॉफिट निकालने दें। अगर आप कहते हैं कि जी भाई मैं मंथली पे करूंगा, तो आप देखेंगे $26 आप पे कर रहे हैं, 200 की आप 26 को दे रहे हैं, 200 पे आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं। तो वो अगर मार्केट नीचे ऊपर जा रही है, आपको $26 भी महीने के पूरे नहीं होते, तो फिर अपनी जेब से देने का इस कंपनी को भाई कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा जो है ना डिवर्सिफाई करें आपका जो पोर्टफोलियो है, आपकी जो अमाउंट है, और सारे जो रिस्क जो होते हैं ना रिस्क फैक्टर, वो आप खुद देख लें ये आपको सूट करता है या नहीं। अगर आप इससे कम अमाउंट है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप बाइनेंस पे जाएं, वहाँ आप अच्छी कॉइन्स देखें, कॉइन मार्केट में जाएं, वो थोड़ी सी $50 की खरीद लें, खुद ही वहाँ जो है स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। जब आपकी अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाए फिर आप ऑटो ट्रेडिंग पे चले जाएंगे। जो ऑटो ट्रेडिंग के बोट होंगे वो फ्री में दूंगे तो फिर उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बस चस्के के लिए ठीक है, लेकिन जो पेड हैं वही आपको कुछ प्रॉफिट निकाल के देंगे। तो होप मैं करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के मतलब हैं, कम अमाउंट की स्ट्रेटजी के मतलब हैं, वो क्लियर होंगे, और आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और होप करता हूँ कि आप इससे कोई बेनिफिट उठाएं। मुफ्त की फ़ी पे करने का बोर्ड से को फ़ायदा नहीं है, और इसको सीखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।